यस। अब हम जैसे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात करें, किसी भी वॉल्यूम की बात करें। अच्छा, एक चीज और, एरिया जब फाइंड करोगे तो एरिया किस में निकलता है? एरिया की क्वांटिटी क्या होती है, मतलब यूनिट क्या होती है एरिया निकालने की? बेटा होती है स्क्वायर यूनिट। क्या होती है? स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट मतलब जैसे अगर आंसर आया तो मीटर स्क्वायर में आएगा, अगर आंसर आया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, अगर आंसर आया तो मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो आपको जब भी आंसर लगाना तो क्या लगाओगे? स्क्वायर। क्या लगाओगे? स्क्वायर। तो स्क्वायर। आप सी ए से निकालो या टी ए से निकालो, या जो वो एरिया बोल रहा है वो वाला एरिया निकालो, वो सारे आपके क्या निकलेंगे? किसमें? स्क्वायर यूनिट में। ठीक है। अच्छा। स्क्वायर में। अच्छा, दूसरी बात आती है आपके पास वॉल्यूम। क्या बताता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है। तो पहली बात, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी होती है क्यूब यूनिट। क्या होती है? क्यूब। जैसे अगर सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर क्यूब लिखोगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर क्यूब लिखोगे। यस, मेरी बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसमें बात किसकी होगी? इसमें बात होगी कैपेसिटी कितनी है उसकी, किसी भी क्वांटिटी की कैपेसिटी पूछेगा। वो पूछेगा इसका, आप वो बता दो। मास पूछेगा, मास पूछेगा, मास जो वर्ड होगा वो आपके लिए यूज होगा। वो लिक्विड पूछेगा कि लिक्विड कितना है, लिक्विड के बारे में पूछेगा। ये सारे वर्ड आपके लिए किसके होते हैं? वॉल्यूम के अंदर। किसके होते हैं? वॉल्यूम में। वॉल्यूम के अंदर होगा। डेंसिटी पूछ लेगा कि इसकी डेंसिटी कितनी है। ठीक है। ये सारी चीज आपके लिए वॉल्यूम यूज होता है। तो वॉल्यूम मतलब जैसे कि ग्लास है, ग्लास में कितना वाटर है। आपके पास क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में जैसे कि अगर क्यूबॉइड एक रूम है तो रूम में कितनी एयर है। अगर आपका क्यूबिटिकल वो है, स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल में कितना वाटर आ सकता है। ठीक है। आपके पास कोन है, अगर कोन कोन को इन्वर्टेड कर दो तो उसके अंदर कितना पानी आ जाएगा। अगर कोन को उल्टा कर दो, मतलब इसे सीधा नहीं, उल्टा करके पकड़ोगे तो उसमें कितना पानी आ जाएगा। ठीक है। तो जब भी आपकी क्वांटिटी पूछेगा कि उसके अंदर कितनी मटेरियल आ सकता है, उसके अंदर कितना स्पेस है, वो हमारे लिए वॉल्यूम है। मेरी बात क्लियर है? यस सर। सर एक चीज पूछनी हाँ थी। बोलो जय। सर एक वो भी तो होता था कि सी एस ए प्लस वॉल्यूम करके, मतलब सर जैसे कि आपने वो भी उसका दिया, हमारे पास एक स्विमिंग पूल है उसमें पानी भरा हुआ है, हमें वो बताना है। हम्म। तो सर उसमें तो वो ऊपर का तो खुला होगा पर नीचे का बंद होगा, तो उसमें नहीं वो नहीं नहीं नहीं, होगा। वॉल्यूम में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वो ओपन है या क्लोज है। ठीक है। अब वो क्वांटिटी पूछ रहा है आपसे कि कितनी क्वांटिटी आ सकती है, वो ऊपर से क्लोज है। अगर भाई देखो, अगर मैं किसी कमरे की एयर की बात कर रहा हूँ, एक कमरा है मेरे पास, उस कमरे की एयर, उसमें गेट भी तो होता है, कमरे में गेट होते यस। हैं, विंडोज होते हैं। तो कहोगे सर उसको तो हटा दो सर, उसमें से हवा निकल जाएगी। अरे बेटा, हम वो नहीं पूछ रहे। हम ये पूछ रहे हैं अगर वॉल को चारों तरफ से वॉल को क्लोज करके रखे तो उसमें कितना एयर आ सकती है। ठीक है। तो वो वॉल्यूम हो गया। हाँ, सरफेस एरिया में ये चीजें माइनस होंगी। सरफेस एरिया अगर मैं पूछूंगा कि एक मेरे पास एक रूम है, एक रूम में एक मेरे पास एक क्या है, डोर है, एक विंडो है या दो विंडो है, तो हमें उसमें से वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो दीवार के साइड को कम कर रहा है, वो दीवार के सरफेस को कम कर रहा है। तो सरफेस कम होगा तो माइनस होगा। बट वॉल्यूम के केस में क्या है कि वॉल्यूम तो रूम के अंदर, हम तो पूछ रहे हैं कि उस रूम की क्वांटिटी बताओ, उस रूम में कितना स्पेस है। तो वो तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका वॉल्यूम। हाँ, अगर वो ऐसा बोलेगा कि एक रूम है, उसके अंदर इतना इतना साइज का अलमारी रखा हुआ है, इतना साइज का बेड रखा हुआ है, इतना साइज का ये रखा हुआ है, तो बताओ कि अब कितना स्पेस बचा हुआ है। तो आप उनका भी वॉल्यूम निकालोगे, फिर उस अलमारी का वॉल्यूम निकालोगे, उस बेड का वॉल्यूम निकालोगे और रूम का वॉल्यूम निकालोगे, फिर उसमें से माइनस कर दोगे। फिर ये तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बढ़ते जाएगा कि हाँ कैसे निकालना चाहते हो। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? सर ये है इसमें वाले। अभी देखो ना, अभी मैं आपको समझाता हूँ सारे, अभी देखो क्या क्या होगा। इस बच्चों क्लियर है? तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, जब तक आपको ये नहीं पता होंगी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम आते हैं फॉर्मुलेस पे। अब मैं आपको पहला फॉर्मूला लिखा रहा हूँ क्यूबॉइड के, आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देख सारे फॉर्मूले लिख लेना, कॉपी में अच्छे से लिख लेना एक एक फॉर्मूला। क्यूबॉइड। अभी हमने क्यूबॉइड में क्या क्या बातें करी, किस किस की बातें करी? मैंने क्या क्या वर्ड यूज करा अभी तक पीछे प्रीवियस? सरफेस एरिया में क्या क्या यूज करा मैंने? यस क्लास? लेंथ, ब्रेथ। एंगल। अच्छा। बच्चों भी मैंने एक तो सी एस ए वर्ड यूज करा, एक मैंने टी एस ए वर्ड यूज करा और एक मैंने वॉल्यूम यूज करा। तो ये तीन ही फार्मूले इसके अंदर है। तो अगर आप बात करोगे सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, तो ये क्या होता है आपका?
2h ब्रैकेट में l प्लस बी, मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल, इसे बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। इसे आप इसे भी याद कर सकते हो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, तो बेटा ये होता है 6 वॉल का एरिया, तो ये होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अच्छा मैं यहाँ कोई फार्मूला बनाने नहीं सिखाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लगता है फार्मूला बनाने में। ठीक है, अभी आपको टाइम कितना बचा हुआ है, 12 मिनट बचे हैं, 12 मिनट मुझे बताने हैं फार्मूला आपको। ठीक है, इसे बोलते हैं एरिया ऑफ 6 वॉल, एरिया ऑफ 6 वॉल, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते जाना। ठीक है, फिर एक बात आती है वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो बेटा सिंपल सा होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। मेरी बात क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा अब एक चीज में एक फार्मूला और याद कर लेना, एरिया ऑफ 5 वॉल या एरिया ऑफ 3 वॉल। बेटा अगर आपको मैंने आपको एरिया ऑफ 5 वॉल दे दिया तो कैसे निकालोगे? मैंने बोला ये सर ऊपर से खुला है, टीएसए प्लस वॉल्यूम। कैसे बात कर रहे हो? मैंने अगर आपको बोल नहीं दिया सर मतलब ये रूम है, एक रूम है, एक रूम की 4 वॉल है और ऊपर छत है, बट नीचे हमने फर्श में कुछ नहीं करा, फर्श सिंपल है। तो मुझे बताओ 4 वॉल और सीलिंग का एरिया क्या होगा? 4 वॉल और सीलिंग मतलब 5 सरफेस हो गया। अब ये तो 4 और 6 का है, 5 कैसे निकालोगे? एरिया 5 वॉल कैसे निकालोगे? तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आप पहले देख लेना कि 4 वॉल कौन सी है वो। अगर आपके पास 4 वॉल दिया हुआ है तो उसमें सीएस ऐड, सीएस लिख लो, क्या लिख लो पहले? सीएस है। और प्लस में अगर वो टॉप और बॉटम है तो ध्यान देना बेटा, टॉप और बॉटम, देखो ये टॉप है, ये टॉप है, तो ये एक रेक्टेंगल है। सीधी सी बात है, एक सरफेस क्या होता है? रेक्टेंगल तो होता है, तो रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर दो प्लस में एल इंटू बी। अगर वो टॉप है, अगर वो बॉटम है तब भी एल इंटू बी ऐड होगा, क्योंकि नीचे भी इनका एरिया एल बी, इसका भी एरिया एल बी होगा, ऊपर वाले का भी एरिया। तो जब भी ये एरिया 5 वॉल होगा मतलब सीलिंग, या तो सीलिंग ओपन हो या तो नीचे से हमें काउंट नहीं करना, तो उसे एरिया ऑफ 5 वॉल बोलते हैं। मेरी बात क्लियर है? तो सी एस ए टी यस एस सर। ए, सी एस ए मतलब 4 वोल्ट, टी एस ए मतलब 6 वोल्ट, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी। और कभी भी 5 वॉल का एरिया आ जाए, 3 का आ जाए तो माइनस कर देना। अगर आपको वो एरिया ऑफ 3 वॉल पूछता है तो कौन सी वॉल नहीं है वो माइनस कर देंगे, जो वॉल नहीं मना कर देगा उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्यूब पर। क्यूब, तो क्यूब में खाली आपको पता है एक ही चीज होती है, ए, ए मतलब ए मींस साइड, साइड की लेंथ। ठीक है, एजेस भी बोल देगा इसको कि एजेस, इसकी एज इतनी है कि वो साइड दे देगा एज की, तो एज जो होगा वही हमारा यूज होगा। तो इसमें भाई इसका सीएसए क्या होता है? सीएसए ऑफ क्यूब, फोर है। सीएसए मतलब 4 वोल, ए 4 ए स्क्वायर। यस जय कुछ कह रहे हो? नहीं सर वही आंसर बता रहा था। अच्छा, टीएसए ऑफ क्यूब 6 है। 6 ए स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सर ए क्यूब। बिल्कुल ए की 3, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है? ए की 3। और इसका अगर अगर मुझे इसमें एरिया ऑफ 5 वॉल निकालना है तो 5 ए स्क्वायर। सर टीएसए। अच्छा हाँ। अगर मुझे 5 वॉल का एरिया निकालना है तो 5 ए स्क्वायर, 3 का निकालना है तो 3 ए स्क्वायर। सिंपल सा है, क्योंकि सारी स्क्वायर होती हैं, एक ऐड करना है तो ऐड कर दो, कम करना है तो कम कर दो। यस बच्चों क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट फिगर। नेक्स्ट फिगर है आपकी सिलेंडर। तो सिलेंडर में क्या क्या होता है आपका? आपको मैंने बताया था सिलेंडर में दो चीजें काउंट करते हैं, एक तो रेडियस क्योंकि सर्कल है, आर्च। और दूसरी क्या करते हैं? हाइट। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर आप सीएसए की बात कर रहे हो, सीएसए ऑफ
सिलेंडर। सर अच्छा ये बताओ नीचे क्या है बच्चों, इसके नीचे क्या है? सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? सर 2 पाई आर। 2 पाई आर। क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर। ये तो सर्कल का वो हो गया पेरीमीटर, मतलब बाउंड्री। और इसकी हाइट कितनी है? h। तो इसका एच। फार्मूला हो गया 2 पाई आर h। फार्मूला क्या होगा सी एस ए का? 2 पाई आर h। टू मतलब पाई आर सरकमफ्रेंस को h से मल्टीप्लाई कर दो, वही सी एस ए होता है। सरकमफ्रेंस को h से मल्टीप्लाई कर दो, वही सी एस ए होता है। अच्छा टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ सिलेंडर। तो बेटा इसमें सीएसए में, ये सीएसए है जो सर। आपका था, सीएसए में दो सर्कल का एरिया ऐड कर दो। ऊपर वाले सर्कल का एरिया, नीचे वाले सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? 2, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। अब दो पाई सर्कल है, आर स्क्वायर। दो सर्कल होते हैं, इसके इंटू में 2 लगा दो। तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया 2 पाई आर। तो रियल फार्मूला ये होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। आपको याद करना है ये वाला। आया कैसे? आपने सीएसए में दो सर्कल ऐड कर दिए, ऊपर नीचे से बंद करने के लिए दो सर्कल का एरिया ऐड कर दिया, इसलिए बन गया सीएसए। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मुझे ये बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में नीचे सर्कल का एरिया होता है, ये पूरा एरिया। यस सर। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसके इंटू में हाँ h लगा सर। दो। पाई आर स्क्वायर इंटू में h कर दो, यही फार्मूला होगा सिलेंडर के। तो एरिया को h से मल्टीप्लाई करते तो वॉल्यूम आता है। एरिया को h से मल्टीप्लाई करते तो बच्चों वॉल्यूम आता है। मेरी बात क्लियर है बच्चों? यस सर। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर h, मतलब सीएसए को, मतलब जो पेरीमीटर होता है सर्कल का, उसको h से मल्टीप्लाई कर दो। सीएसए में दो सर्कल ऐड कर दो, वो हो जाएगा टीएसए, जो कि 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। और सर्कल के एरिया को h से मल्टीप्लाई कर दो, वो हो गया आपका वॉल्यूम। तो ये बन गया सिलेंडर। ठीक है। सिलेंडर के बाद आता है आपका कोन। कोन में मैंने तीन चीज बताई थी। एक होता है रेडियस, क्यों सर्कल है रेडियस होगा। हाइट है इसलिए h होगी, और ये स्लांट हाइट है। और इनमें एक रिलेशन होता है, प्लांट हाइट। क्योंकि ये बना रहे हैं ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये पाइथागोरस का रूल भी फॉलो कर लेते हैं। तो पाइथागोरस के अंदर हमारा फार्मूला होता है h² प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। यस सर। तो इसमें h का काम कर रहा है l, p का काम कर रहा है h, और b का काम कर रहा है r। तो ये हो गया l² इक्वल्स टू h² प्लस बी स्क्वायर। तो कोन के अंदर बेटा ये जरूर याद रखना, कोन के अंदर ये चीज होती है कि इनके तीनों साइड जो होती हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके बीच में होता है एक रिलेशन। मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अब आती है सीएसएफ कोन की बात। सीएसएफ कोन क्या होता है? सीएसएफ कोन होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर और एल होता है। और टीएसएफ कोन, अगर हम टीएसएफ कोन की बात करें तो बेटा पाई आर एल जो है, जो सीएसएफ में सर्कल का एरिया, जो नीचे वाला सर्कल का एरिया, उसे ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा। और इसमें से पाई आर कॉमन ले लो, तो ये जाएगा एल प्लस आर। तो ये फार्मूला होता है सीएसए ऑफ पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये होता है सी टीएसए ऑफ कोन। और इसका अगर वॉल्यूम की बात करोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन की, तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था? पाई आर स्क्वायर h। क्या था? उसका 1/3 कर दो। उसका क्या कर दो? 1/3। ये जो ये वाला फार्मूला था मैंने यहाँ लिख दिया, बस 1/3 करके लिख दिया। मेरी बात क्लियर है? सर एक चीज पूछनी थी। यस पूछो जय। जैसे ये कोन को छोड़ के मतलब इन तीनों में से जिसका भी निकालना है, अगर उसका 5 का आ गया मतलब एक टाइप से ऊपर नीचे का छोड़ के, तो टीएसएम में से सीधा उसका वो माइनस कर दें। माइनस नहीं, ऐड कर दें। हाँ वही। मतलब अगर आपको टीएसए निकालना है और आपको सीएसए पता है, तो सीएसए में क्या नहीं ऐड करा वो ऐड कर दो। जैसे सीएसए में कोन में ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला एरिया मुझे पता है, तो नीचे वाला क्या है? सर्कल है, सर्कल ऐड कर दो। और कॉमन ले, तो हमें फार्मूला कॉमन लेके दिया होता है, ये वाला फार्म हम याद करते हैं, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। आया कैसे वो तो मैं समझा रहा था कि कैसे आया। मेरी बात क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट है बच्चा स्पेयर। नेक्स्ट क्या है? स्पेयर। स्पेयर में आपके पास खाली एक चीज होती है, रेडियस। क्या होती है? रेडियस। रेडियस। और उसमें और कोई फिगर नहीं होती, ध्यान रखना। और कोई एलिमेंट नहीं होता, खाली आर होता है स्पेयर में। तो जो स्पेयर है इसके अंदर हम बात करेंगे, सी एस ए इसके अंदर होता नहीं है, इसके अंदर सी एस ए होता नहीं है, टी एस ए होता है इसका, और इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे भाई टी एस ए ऑफ स्पेयर क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कल का एरिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर की बात करोगे
तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यस बच्चों क्लियर है? कौन को रफ करें, इस Yes, कौन को sir. रफ करें? अगर कौन होगा तो कौन को रफ करें? Yes, sir. ओके, कौन के बाद आता है आपका मतलब स्पेयर के बाद आता है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर इसी से मिलके बनाए एक सर्कल, मतलब इसका हाफ कर दो, स्पेयर का हाफ कर दो तो वही हेमिस्फेयर होता है। इसमें भी खाली क्या होती है, रेडियस होती है। तो अगर इसके सीएसए की बात करें तो ये जो एरिया होता है इसका सीएसए होता है, सीएसए ऑफ हेमी, मैं एचएस लिख रहा हूँ, ठीक है, हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का देखो भाई, जो इसका टीएसए होता है ना, जो स्पेयर का जो टीएसए होता है 4 पाई आर, उसका हाफ कर दो तो ये जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका हेमिस्फेयर। अच्छा, अब ये 2 पाई आर स्क्वायर है, देखो ये वाला एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर एक सर्कल होता है जिसको कहते हैं पाई आर स्क्वायर, तो 2 और 1 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका टीएसए कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो अगर वॉल्यूम की बात करोगे हेमिस्फेयर की वॉल्यूम की, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 2/3 हो जाएगा, बस इसका हाफ कर दो, स्पेयर का हाफ कर दो तो 2/3 पाई आर क्यूब। वो 4 था, ये 3 हो गया। मेरी बात क्लियर है बच्चों? यस क्लास क्लियर है? जय मनन यजत। Yes, sir. Clear. ओके, अब हाँ बच्चों भैया. अब क्लास सुनो, मेरी बात दोबारा सुन लो। जब नेक्स्ट क्लास में आओगे ये मत बोलना कि सर क्या था काम। नेक्स्ट क्लास में मुझे ये सारी फिगर चाहिए आपकी कॉपी में। कॉपी में पहले तो मैं फार्मूला चेक करूंगा कि आपने लिखे कि नहीं लिखे हैं, जैसे लिखवाए हैं वैसे लिखने हैं। मेन क्या याद करना है, फॉर्मूलेस, ठीक है। जितना मैंने अभी अभी इसमें बेसिक अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं कराया आपका, अभी तो मैंने 10th क्लास का कुछ स्टार्ट भी नहीं कराया। अभी सारे मैं अभी मैं ये खाली 9th की बातें पढ़ रहा था अभी देर से। मैं सारे फार्मूले चीजें मैंने 9th की बताई हैं। अगली क्लास में जब आओगे तब बताऊंगा 10th में क्या सीखोगे, 10th में कैसे क्वेश्चन आएंगे। अभी तो हम खाली फार्मूले की बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्लास में ऑफलाइन है पहली बात, ठीक है। होमवर्क क्या है, फॉर्मूलेज लर्न करने हैं, कॉपी में होने चाहिए। कॉपी में चेक करूंगा, कॉपी में फिगर के साथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। आप आराम से वीडियो रिकॉर्ड करो, आराम से पॉज करो, आराम से कॉपी में फार्मूले लिखो। कॉपी में होना चाहिए, ये नहीं कि मैं रफ कॉपी भूल गया। भाई पिटोगे अगर कॉपी नहीं मिली, मुझे को कॉपी में काम नहीं मिला, पहले पिटूंगा, पहले उस चीज से पिट जाओगे तुम, बिना फार्मूले के पूछे पिट जाओगे तुम। फार्मूले कॉपी में होने चाहिए आपके अच्छे से, सारे 13 चैप्टर डालकर हर फिगर के साथ उसका सीएसए टीएसए वॉल्यूम तीनों चीज होनी चाहिए। मेरी बात क्लियर है? सर फोटो भेज दूं फोटो भेज देना अभी। अभी. हाँ आप क्लास, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ क्लास लेने, नीचे जा रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास है मेरी अब 2 घंटे, तो वो लेने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। बच्चे आगे होंगे नीचे वेट कर रहे होंगे मेरा, ठीक है बच्चों क्लियर है? तो अगली क्लास ऑफलाइन और सब कुछ होना चाहिए आपकी कॉपी में, जितना मैंने आपने करवाया और आज जो करवाया वो भी बिल्कुल ठीक है। सर बाय सर. ओके चलो बच्चों बाय, अगली क्लास में मिलते हैं थर्सडे को।